नमस्कार, TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। सियासत की बात में आज हम बात करेंगे इजराइल में, क्योंकि वहां इतिहास बनने जा रहा है। और इतिहास इसलिए बनने जा रहा है कि इजराइल की सरकार में पहली बार 1948 के बाद पहली बार एक इस्लामिस्ट अरबिक पार्टी सरकार का हिस्सा बनेगी। जी हां, आज तक कभी भी कोई भी अरब की पार्टी इजराइल में किसी सरकार का हिस्सा नहीं रही है। 1990 में जब राबिन वहाँ के प्रधानमंत्री थे, तब भी कुछ अरब लॉ मेकर्स ने उनका समर्थन बाहर से किया था। ये पहली बार है कि एक पार्टी 8 दलों की कोalition का हिस्सा बनेगी। इस पार्टी का नाम है राम, और ये जो राम पार्टी है ये एक अरबिक पार्टी है, इसे इस्लामिस्ट पार्टी भी मानते हैं। इसकी आप ये कह सकते हैं कि जो रूट्स हैं वो हमास में हैं, लेकिन ये डेमोक्रेटिक हो गई। और ख़ास बात यह है कि ये चुनाव भी लड़ती है, इसकी सीटें भी आती हैं, और लोगों को ऐसे लगता होगा कि इजराइल में शायद अरबी लोग रहते नहीं हैं। जी नहीं, इजराइल में अरब मूल के 20% नागरिक हैं। जी हाँ, जब 1948 में इजराइल की स्थापना हुई, जिसे फ़िलिस्तीनी नक्का बोलते हैं, जिसका मतलब है कैटास्ट्रोफी, क्योंकि जब विभाजन हुआ ज़मीन का, जिसको हम फ़िलिस्तीन बोलते हैं, तो उसमें कई लोग गाज़ा पट्टी चले गए, कई लोग वेस्ट बैंक चले गए। लेकिन कुछ लोगों ने बोला वो अपने गांव नहीं छोड़ेंगे, वो अपने शहर नहीं छोड़ेंगे, वो अपने कस्बे नहीं छोड़ेंगे, वो वहीं रह गए, वो इजराइल के नागरिक बन गए, और अधिकतर ये दक्षिण इजराइल में थे। तो यानी ये तमाम नागरिक इस अरबिक पार्टी को वोट करते हैं, जिसका नाम मैंने आपको बताया राम, और मंसूर अब्बास इसके नेता हैं। तो इस सरकार में हिस्सा होगी। इस सरकार के साझा न्यूनतम कार्यक्रम में इनके विचारों को रखा जाएगा। अरब के कुछ लोग खुश हैं वहाँ, जैसे कि जो दक्षिण में उनका नेगेव रेगिस्तान है, वहाँ कई जगह गांव बन गए हैं। गांव बनाने के लिए परमिशन चाहिए होती है, लेकिन सुनने में आ रहा है लोग खुश हैं कि कम से कम उनकी पार्टी के लोग अब सरकार में होंगे तो अपनी बात कह पाएंगे। अरब के लोगों का मानना है, जिन्हें हम अरबी बोल रहे हैं, कि भाई मुख्य धारा में होना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। अगर हम इजरायली मुख्य धारा में नहीं रहेंगे तो अपनी बात कैसे रखेंगे। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि जो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं इजराइल के, नफ्ताली बेनेट, वो दक्षिणपंथी हैं, बेहद राइटिस्ट किस्म के इंसान हैं, और 2-4 चीज़ें उन्होंने ऐसी की हैं जिसको लेके राम, जो पहली अरबिक पार्टी होगी, उसको काफ़ी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा, या मैं कहूँ कि उनके लिए राजनीतिक चुनौती होगी अगर कुछ विवादास्पद मुद्दे उठा दिए गए। पहली चीज़ ये कि जो बेनेट नफ्ताली हैं, उनका मानना है कि केवल यहूदी इजराइल का भविष्य तय कर सकते हैं। भाई वहाँ 20% अरबी मूल के भी तो लोग रह रहे हैं, जिनको आप फ़िलिस्तीनी भी कह सकते हैं, अरबी भी कह सकते हैं, मुस्लिम्स भी कह सकते हैं, लेकिन वो हैं वहाँ, उसमें से कुछ ईसाई भी हैं। दूसरी चीज़, पहले एक लेजिस्लेशन हुआ था जिसमें अरबी भाषा को दोयम दर्जा मिल गया, यानी उसको हिब्रू भाषा के साथ नहीं रखा गया। उस लेजिस्लेशन को पायलट किसने किया था? नफ्ताली बेनेट ने। नफ्ताली बेनेट का ये भी मानना है कि वेस्ट बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा यहूदियों को बसाया जाए, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या का कारण है। लेकिन दूसरी तरफ जो यार लैपिड हैं, जिनकी पार्टी ज़्यादा बड़ी है, वो विदेश मंत्री होंगे, उनका ये सब नहीं मानना है। तो किसी तरीके का हम बोलेंगे आपसे कि जैसे कि बैलेंस और काउंटर बैलेंस बनाने की ज़रूरत होगी। और ख़ास बात और ये भी है कि 120 का वहाँ की जो संसद है, उसमें से केवल 7 सीट आई हैं नफ्ताली बेनेट की पार्टी को, लेकिन उसमें 17 सीट आई हैं यार लैपिड की पार्टी को। लेकिन उनको लगता है कि नेतन्याहू को बाहर रखने के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें दरकिनार रखनी होंगी, यानी बड़ी पार्टी का नेता विदेश मंत्री, छोटी पार्टी का नेता प्रधानमंत्री। कहने का मतलब है कि जिस चीज़ों को लेकर हम हतप्रभ हो जाते हैं कि हिंदुस्तान में होता है, यानी मधुकोड़ा इंडिपेंडेंट एमएलए थे और उसके बाद वो झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए, ऐसा इजराइल में भी होता है कि छोटी पार्टी का नेता, आप देखिए, देश का प्रधानमंत्री बनने वाला है। तो बहरहाल मोटी मोटी बात यह है कि जो ये इतना बड़ा फैसला हुआ है, उसमें लोगों का मानना है ठीक है, 20% की आबादी है, गरीबी है वहाँ के अरब समाज में, और वहाँ गैंग वॉर है, पॉवर्टी है, उनको इस तरह की जॉब एम्प्लॉयमेंट्स नहीं मिलती हैं, और इस तरीके के जो फैसले हो रहे हैं, कहीं ना कहीं राम से जो जुड़े लोग हैं उनका मानना है कि हाँ ठीक है, उनका इस्लामिक ओरिएंटेशन है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इजरायली मुख्यधारा से जुड़ जाएंगे तो फ़ायदा होगा। लेकिन जो बाकी दक्षिणपंथी पार्टियां हैं, आप ये कह सकते हैं भानुमति का कुनबा टाइप एक कोलिशन बन गया है तल अवीव में, उनका मानना है कि अगर इजरायली पार्टियां, यानी यहूदी कॉन्जर्वेटिव मेन स्ट्रीम पार्टियां या राइट विंग पार्टियां एक अरबी पार्टी से सपोर्ट लेंगी, तो उनका वोट बैंक क्रैक कर सकता है, टूट सकता है। लेकिन जो यार लैपिड हैं, जिनके कारण बाकी सब लोग आ गए हैं इकट्ठे, उनका मानना है कि नेतन्याहू का बाहर जाना ज़रूरी है। और देखिए,
यार लैपिड नेतन्याहू की सरकार में रह चुके हैं, नेफ्ताली बेनेट नेतन्याहू की सरकार में रह चुके हैं। नेफ्ताली बेनेट नेतन्याहू की सरकार में बाकायदा चीफ ऑफ स्टाफ थे और यार लैपिड बाकायदा मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। और दोनों ने छोड़ा अपने गुरु से हाथ खींचे, दोनों दुश्मनों ने हाथ मिलाए और अब वो सरकार बना रहे हैं। और सोचिए आप कि 12 बजे मियाद खत्म हो रही थी बुधवार को और इतनी जद्दोजहद हुई इजराइल में कि 11:38 यानी मियाद खत्म होने के महज 22 मिनट पहले फोन गया इजराइल के राष्ट्रपति को कि जी हाँ, हम सरकार बनाएंगे, नेतन्याहू को बाहर रखेंगे और जो पिछले 2 साल में 4 स्नैप इलेक्शंस हुए हैं हम 5वां नहीं कराएंगे। ये भी आपको चौंका देगा कि इजराइल में पिछले 2 साल में 4 इलेक्शंस हुए हैं। सोचिए कि पिछले 2 साल में हिंदुस्तान में 4 लोकसभा के इलेक्शंस हो जाएं तो कैसा होगा। पर इजराइल करा चुका है 4 इलेक्शंस क्योंकि आबादी छोटी है। तो मोटा मोटी एक बहुत बड़ा इतिहास बन रहा है। ना केवल नेतन्याहू की पारी खत्म हो रही है बल्कि पहली बार एक अरबी पार्टी बाकायदा मेन स्ट्रीम मुख्य धारा में इजराइल की पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रही है। अब देखना यह है कि इसका असर इजराइल के समाज पे क्या पड़ता है, क्योंकि जब ये युद्ध हुआ था इजराइल और हमास के बीच में तो जहां जहां मिक्स्ड पॉपुलेशन जिसे कहते हैं, जहां यहूदी और अरब के लोग साथ साथ रह रहे थे, वहां दंगे हुए थे, वहां फसाद हुए थे, हम कह सकते हैं कि राइट्स हुए थे। और इसको लेके दुख भी जताया था इजराइल के लोगों ने और राजनेताओं ने कि ये ठीक बात नहीं है। हम लोग बाहर रहते हैं तो हमको लगता है इजराइल का मतलब केवल जूस यानी यहूदी पॉपुलेशन, लेकिन इजराइल में अभी भी 20% लोग अरब मूल के रहते हैं, इजराइल के नागरिक हैं, उनकी सिटीजनशिप है। तो एक अच्छी पहल है और बड़ी पहल है, लेकिन देखना यह होगा कि ये 8 पार्टियां एक साथ रह पाती हैं नहीं, या कुछ हिंदुस्तान में जिस तरीके से हो गया था 1989-90 में कि वीपी सिंह को सपोर्ट करने लेफ्ट और भारतीय जनता पार्टी साथ आ गए थे और 1.5 साल में सारा का सारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था। देखना होगा क्या होगा, लेकिन अभी तक तो एक्सपेरिमेंट सफल होता नजर आ रहा है और राष्ट्रपति को बता दिया गया है। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।